नहीं, ये लो जाओ प्लीज। I know there is no Allah but Allah, but this time I am talking about economy, not talking about religion of Islam. Don't interrupt me again and again. This is my last warning. उनकी इज्जत शुरुआत कहाँ से हुई? इसी वजह से शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत पहली ट्रेन हमारी तरफ से गई थी लाशों की, पहले उधर से आई थी। हमारी तरफ से गई थी। मैंने बड़ा स्टडी, मैंने सुना है कि जो पहली ट्रेन आई थी, मेरे वालिद ने मुझे बताया था कि वहाँ उधर से ट्रेन आई थी, ये स्टेशन था शदरे में, श्री रामपुरा। वहाँ पे जब देखा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, गाड़ी में लाशें हैं, खून बह रहा है, गाड़ी से खून नीचे गिरा। जब इन्होंने देखा कि हमारी बहनों माओं की, हमारे मुसलमानों को कत्लेआम किया गया, फिर इन्होंने मेरे वालिद साहब वगैरह ने इन्होंने। हेलो, वेलकम टू माय चैनल टाइगर आरहन। आज मैं और आप जो वीडियो देखने वाले हैं वो नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल का वीडियो है, तो आइए देखते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। चलिए टॉपिक पे आते हैं। उनके जो इंडियन लोग हैं जो बाहर मुल्कों में होते हैं, उन्होंने 112 बिलियन डॉलर 2023 में कमा के अपने मुल्क इंडिया भेजे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है। पाकिस्तान के अंदर जब इंडिया या पाकिस्तान का मुकाबला करवाया जाता है, तरक्की में, कमाने में, इज्जत की अगर दौड़ की बात करें, तो पाकिस्तानियों को इतना गुस्सा क्यों आता है इंडिया का नाम सुनते ही? पहली बात तो ये है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैमरामैन भाई का और अपनी बहन का शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती टाइम निकाला और लोगों को फ़र्दन पूछ रहे हैं महंगाई के मतलब। मेरा नाम चौधरी अल्लादित्य और मैं साबका सदर हूँ फ्रूट मार्केट का। ज़बरदस्त। ठीक है, तो मैं जा रहा तो मैंने देखा चलो मैं भी अपना बयान दे दूं, लेकिन मैं महंगाई के खिलाफ बात करूंगा। महंगाई पे नहीं, अभी पहले जो टॉपिक है कि इतना हेट क्यों है इंडिया को लेके, हमारा हमसाया मुल्क है, हम क्यों इतनी हम इंडिया के खिलाफ हैं, हम इंडिया के खिलाफ हैं। हम हमसाया मुल्क ज़रूर है, लेकिन हम मुसलमान मुल्क हैं, इंडिया है, हम उसके खिलाफ हैं। सीधी क्यों खिलाफ है? यही तो, क्योंकि आप बड़े सीनियर, मुझे लगता है आप बड़ा अच्छा लॉजिक देंगे कैमरे के सामने। खिलाफ है ये तो सबको पता है, क्यों है इसकी वजह मैं पूछ रही हूँ। की वजह है कि इंडिया जो है, इंडिया हमारे खिलाफ है, मोदी है, वो देख लें, दूसरे देख लें कि जो वो हमारे खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? क्या खिलाफ? जब हमारे टीमें जाती हैं, जब वहाँ पे हमारे कोई दोस्त हैं, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। किसके साथ नहीं करते? जब हमारी टीमें जाती हैं, कबड्डी जाते हैं, जब वो मैच खेलने के लिए जाते हैं, उनके साथ वो सलूक नहीं करते अच्छा। फिर तो मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया को तो फिर बाहर करें, इसको छोड़ें, ये लंबी बात है। मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ, टाइम नहीं है। महंगाई के खिलाफ अगर आप कहें तो मैं महंगाई के खिलाफ तो बात मैं आपको देखिए, ऐसा नहीं है गेम्स में अक्सर मानती हूँ कि हमारी टीमें जाएं या उनकी टीमें आए, गेम्स को पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। एक हेल्दी कंपटीशन है। नहीं मानते, हम इंडिया को नहीं मानते, सीधी सी बात है। दूसरी बात, आप महंगाई की बात करते हैं कि आज देखें महंगाई के ऊपर क्या है, बिजली के ऊपर देखें क्या है। हम टीवी पे भी देख रहे हैं, आज मुझे बिल आया है, मैंने देखा है 37,000 रुपया मुझे घर का बिल आया है, और मेरे किराएदार हैं उनको भी आया है, जो उनसे गरीब लोग हैं। चले एक मिनट, मैं आपसे, क्योंकि मेरा टॉपिक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, मैं आपकी इंटरेस्ट की बात इस टॉपिक में लेके आऊंगी। महंगाई पे भी बात करेंगे। आपने कहा हम इंडिया को नहीं मानते, यही कहा आपने। अब मैं कुछ फ़ायदे बताती हूँ। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसाया ममालिक से अच्छे हो जाते हैं, बिजली हमें इतनी महंगी पड़ी, अगर यही इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो यही 2 रुपये 3 रुपये, हद 10 रुपये यूनिट पड़ती, हमें फ़ायदा ही पहुँचता। इंडिया से रिलेशनशिप अच्छे होते, इंडियन लोग यहाँ आते, वीज़ाज लगते, हमारे लगते, पैसे ही मुल्क में आना था। बॉर्डर खुले होते, वो ट्रेड करते, हमारे थ्रू रास्ते इस्तेमाल करते, हमें पैसे ही आना था। तो जहाँ से हमें फ़ायदा आना है, वहाँ पे हम अपना नुकसान करा के बैठ गए। चले अब इस बात पे आ जाएं, अगर इंडिया हमारे साथ अच्छे सलूक करता है, को हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात बनाता है, अगर इंडिया हमें 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये यूनिट देता है, अगर मेरे पाकिस्तान को, मेरी गरीब आवाम को, मेरे मुल्क को फ़ायदा होता है, अगर ऐसा हो सकता है तो फिर ठीक है। यही तो आपने पॉइंट की बात की ना, जहाँ पे फ़ायदा होना। अभी जैसे सब्जियां भी देखे, वाघा बॉर्डर के थ्रू आती थी, सस्ती थी, हर बंदा ले लेता। टमाटर 10 रुपये 15 रुपये। सन 2019 के बाद आप देख ले, कोई भी सब्जी 100-150 से नीचे ही नहीं आई। तो हमारे जहनों में इतना गंद, इतनी नफरत भर दी गई है कि हम उसको एज हमसाया मुल्क भी नहीं देखते, बस कहते इंडिया। हालांकि जहाँ पे हम खड़े हैं ये भी इंडिया का ही हिस्सा था। 1947 में इसको पाकिस्तान का नाम दिया। लोग तो कहते हैं कि 2 बिछड़े हुए भाई। वो कायदे आज़म से पहले था। कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया, वो लहदा हो गया, हम लहदा हो गए, हो गया। इसी तरह, इसलिए उससे हमारी जो मुखालफत उस वक्त भी थी। आज आपको अगर उस टॉपिक पे जाएं तो हम 14 अगस्त मनाते हैं। 14 अगस्त पे क्या हुआ था? हमारी बहनों के, हमारे बच्चियों के, हमारे बुजुर्गों के, हमारी बेटियों के साथ क्या क्या हुआ है। बहुत ज़्यादती सिखों ने की, इन्होंने की, हिंदुओं ने की,
इंडिया ने हमारी बेटियों के साथ बहुत ज्यादती की, मारा गया है, उनकी इज्जत शुरुआत कहाँ से हुई? इसी वजह से शुरुआत कहाँ से हुई थी ये बताइए? शुरुआत 19 पहली ट्रेन हमारी तरफ से गई थी लाशों की, पहले उधर से आई थी। हमारी तरफ से गई थी, मैंने बड़ा स्टडी जो मैंने सुना है कि जो पहली ट्रेन आई थी, मेरे वालिद ने मुझे बताया था कि वहाँ उधर से ट्रेन आई थी, ये स्टेशन था शदरे में श्री रामपुरा। वहाँ पे जब देखा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, गाड़ी में लाशें हैं, खून बह रहा है, गाड़ी से खून नीचे गिरा। जब इन्होंने देखा कि हमारी बहनों माओं की, हमारे मुसलमानों को कत्लेआम किया गया, फिर उन्होंने, मेरे वालिद साहब वगैरह ने, इन्होंने वो तलवारें निकाली, फिर इन्होंने किया। सही है, देखिए आपके फादर ने आपको बताया। मैं एक अच्छी बात बताती हूँ आपको। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। नहीं, सही हो गया, सुनी सुनाई बात। जब पहली ट्रेन यहाँ से गई, पहली ट्रेन के आम शुरू हुआ, तो वहाँ के जो लीडर है गांधी वहां पर गए और उन्होंने कहा कि अब किसी भी मुसलमान का खून बहा तो समझो कि वो हमला आप मुझ पे कर रहे हो। उन्होंने हमले रुकवा दिए, लेकिन पाकिस्तान में हमले ना रुके और मुसलसल जो है हिंदुओं पे, सिख कम्युनिटी पे अटैक्स होते रहे। तो आप ये ना कहें कि वहाँ पे जुल्म होता, अगर होता तो आज वहाँ पे 27 करोड़ जो है मुसलमान ना होते। हमारे दिलों में नफरतें क्यों भर दी गई हैं, इसकी वजह क्या? आपको पता है कि हमारी इंडिया में हमारी जो मस्जिदें वह गिराई गई थी। कौन सी मस्जिदें गिराई गई? मस्जिदें वहाँ पे गिराई थी, मुझे उनका नाम याद नहीं है। बाबरी मस्जिद तो राम मंदिर था। हाँ जी। आज भी वहाँ पे इंडिया पे जो हमारे मुसलमान चंद थोड़े रहते हैं जिस जगह पे, वहाँ पे सिखों का और इनका हिंदुओं का जोर है। हमारी वहाँ पे हमारे मुसलमानों को तोहफ़्फ़ नहीं है। जिस जगह पे ये ज़्यादा है, हिंदू सिख ये जो लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे उनका राज है। हमारे मुसलमानों की वहाँ पे आज भी ज़िंदगी सही नहीं है। सही है। और देखिए, हम एक मैसेज भी देते हैं कि पाकिस्तान जो है मुसलमानों के लिए बना था। यहाँ पे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वहाँ पे जुल्म होता है, तो हम यहाँ पे ओपन दावत देते हैं कि कोई एक फैमिली जिसको वहाँ पर जुल्म हो रहा है यहाँ पर आए। लेकिन 1947-77 सालों में एक मुसलमान खानदान ना पाकिस्तान आ सका कि मुझ पे जुल्म हो रहा है और मुझे पाकिस्तान में जगह दे दो। नहीं जी, आते हैं वो, कोई भी नहीं आता, आने नहीं देते। अगर वो आना चाहे तो आने देंगे वो। वीजा तो पहले मेरा खानदान को 10, 20, 50 लोग वहाँ पे इंडिया में रहते हैं, वो कहते हैं हमने पाकिस्तान जाना, के वो आने देंगे? आने देते हैं, क्यों नहीं? अक्सर लोग आते हैं, आने देंगे होंगे, ठीक है। हमें कलमा तैयबा को, दीन को आगे पहुंचाना है। जैसे तरक्की नहीं करनी, काम शाम नहीं करना। तरक्की तभी होगी जब शरीयत नाफुज होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बान अली मेरा नाम है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा मुल्क पाकिस्तान है। मैं पाकिस्तान में एज ए कुक प्रोफेशनल जॉब करता हूँ। मेरी 65,000 सैलरी है। जबरदस्त। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी फैमिली है। मेरा 65,000 में मेरा पाकिस्तान में रह के गुजारा नहीं होगा। मेरा बिजली का, घर का बिल जो है वो 25 से 30 हज़ार रुपया आ रहा है। जो हमारे ओवरसीज़ भाई हमारे मुल्क पाकिस्तान से बाहर गए हैं, वो हमारे से ज़्यादा मशक्क़त वहाँ पे करते हैं, हमारे से ज़्यादा वो जो है ना वो पैसा कमा रहे हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं भेज रहे? हमारे पाकिस्तान में नाकिस पॉलिसियों की वजह से जो सियासतदानों ने हमारे मुल्क पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है, उसकी वजह से हमारे मुल्क के ऊपर बाहर की मुल्क भी कोई जो है वो इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। चाइना हमारा दोस्त है, चाइना अफगानिस्तान के साथ तजारत कर रहा है, हमारे पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कर रहा? ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर किस चीज़ की कमी है? ज़राअत मेरे मुल्क में है, तांबा मेरे मुल्क में है, सोना मेरे मुल्क में है, किस चीज़ की मेरे मुल्क में कमी है? अगर कमी है तो हम मुसलमानों के ईमान की कमी है और अक्ल की कमी नहीं। अकल की कमी, जब ईमान की कमी है, बेईमानी है। हम मुसलमान हैं, मैं जॉब करता हूँ, हमारा जो पीस बनता है वो आउट ऑफ कंट्री जाता है, यूके जाता है, कनाडा जाता है। हम मुसलमान जो है वो हमारा ईमान नहीं है। हम सैंपल बनाते हैं 350 GSM का हौजरी में, जब वो हमारे मुल्क पाकिस्तान से बाहर जाता है, जब ऑर्डर आता है तो वही जो हम कपड़ा लगाते हैं वो 250 GSM का लगाते हैं। तो हम बेईमान लोग हैं। इस वजह से बाहर वाले जो मुल्क हैं, जो मुसलमान को करना चाहिए वो हमारे गैर मजहब कर रहे हैं। हम ईमानदारी, हमारा जो दीन है वो भी बताता है, हमने झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी से हार्ड वर्किंग करनी है, हम वो ही नहीं करते। चले, आज हमारा टॉपिक इंडिया है, ठीक है? हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर रहे हैं। आप देखें कि उनकी इकोनॉमी भी 4 ट्रिलियन डॉलर की है, उनके बच्चों ने जो बाहर से कमाया वो 112 बिलियन डॉलर है। हमारे पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे कौमी खजाना है उसमें 4 बिलियन डॉलर पड़ा है। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, इस पे यही कहूँगा, जो इंडिया मुमालिक है वो भारत हमारे से बड़ा मुल्क है, बिग मुल्क है। आप थोड़ा आगे आ जाए जी। ठीक है, उसकी इकॉनमी हमारे से बेहतर होगी, उसकी जो ज़राअत है वो ज़राअत, उसकी पैदावार ज़्यादा है। पहले इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान का चावल जाता था एक्सपोर्ट होके,
अब वो एक्सपोर्ट होके नहीं जा रहा, क्योंकि जो हमारी बाहर से दरामदात आती हैं उन पे हमने टैक्स इतना लगा दिया है, ना बाहर जाती हैं ना बाहर से पाकिस्तान में आती हैं। इंडिया जो है वो हमारे से इसलिए तरक्की कर रहा है, वो किसान को सब्सिडी दे रहे हैं, उसके मुल्क में हर चीज़ की खुशहाली है, वो अपनी कौम के लिए जो उनका सदर है, वजीर आज़म है, असम्बलिया, वो अपने वर्कर के लिए सब कुछ करती हैं। आप साहब ने बहुत जरूरी। सबसे बड़ी जंग कौन सी है? क्या आपको पता है कि सबसे बड़ी जंग कौन सी है? कौन सी है? सबसे बड़ी जंग ये है कि जंग ना किए जाए, और जो दुश्मन बाहर से दरामदात आती हैं उन पे हमने टैक्स इतना लगा दिया है, ना बाहर जाती हैं ना बाहर से पाकिस्तान में आती हैं। इंडिया जो है वो हमारे से इसलिए तरक्की कर रहा है, वो किसान को सब्सिडी दे रहे हैं, उसके मुल्क में हर चीज़ की खुशहाली है, वो अपनी कौम के लिए जो उनका सदर है, वजीर आज़म है, असम्बलिया, वो अपने वर्कर के लिए सब कुछ करते हैं। सबसे बड़ी जंग कौन सी है? क्या आपको पता है कि सबसे बड़ी जंग कौन सी है? कौन सी है? सबसे बड़ी जंग ये है कि जंग ना किए जाए, और जो दुश्मन लोग है, थोड़ा आप पीछे हो जाए, पीछे हो जो जाए, दुश्मन है, थोड़ा पीछे हो जाए। जो हमारे मुसलमानों के दुश्मन है, बाबा जी आप इतना दुश्मन जंग क्यों कर रहे हैं? ये कर रहा हूँ कि इनको ये सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते अपने मकसद को समझो। तो आपके लिए दीन पहले है दीन पहले है, और कौमियत पाकिस्तानी होना। पाकिस्तान का तो नाम निशान ही नहीं है, वर्डी सही नहीं हुई। हम इस वक्त जोग्राफियल लिहाज में इंडिया में बैठे हुए हैं, जलील हो रहे हैं। आप इंडिया में बैठे हुए हो? हाँ, या विद यू। तो ज़ाहिर है इंडिया का हिस्सा था एक बात से, तो सही वो है। लोग चले गए जो थे, वो तारे भी चले गए, अब रह गया छाट बूरा। जैसे हुक्मरान वैसे हवाम, ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। जस्ट मिनट प्लीज, कीप क्वाइट, डोंट टॉक। ये जो कुछ कर रहे हैं हमारे अमालों की वजह से हो रहा है। अल्लाह पाक खैर ख्वाह के मालिक। पाकिस्तान में आप 1947 से लेकर अभी तक लगा लें, कौन सी गवर्नमेंट पूरी मुद्दत कर सकी है? इंडिया के अंदर आपने देखा है नरेंद्र मोदी को ये 15वां साल चल रहा है, उन्होंने गवर्नमेंट को देखा है, गवर्नमेंट चला रहे हैं। इसी तरह चाइना के अंदर देखें, इसी तरह किसी भी मुल्क की तरक्की का राज होती है उसकी गवर्नमेंट पे होती है। जब गवर्नमेंट मुद्दत पूरी नहीं करेगी, हालात चेंज करेंगे। एक दुकान है, दुकान के अंदर देखें, कोई भी बंदा कोई दुकान अगले बंदे को सेल करता है ना, उसको भी थोड़ा सा मसला होता है, भी देखे अगला सारे निज़ाम धर्म भरम हो जाए। इसी तरह किसी भी मुल्क के अंदर ना तरक्की का राज होता है कि आप मुझे तंग करें नहीं, मैंने नहीं करनी, ये लो जाओ प्लीज। There is no Allah, one talk, please. I know there is no Allah but Allah, but this time I am talking about economy, not talking about religion of Islam. Don't interrupt me again and again. This is my last warning to you. So please. So I said. So please, I already take a 10 to 15 minute short in my video. But if you are interrupted me again and again, it's not fair. I already added 5 to 10 minutes of your clip in my video. But again and again, I will not take a bite. No. अल्लाह ने जान देनी मैंने सबसे पहले आपका क्लिप भी वीडियो में डाल दूँ, चलेगा? आगे बस ध्यान नहीं, नाराज आप बार करेंगे फिर मैं कैसे वीडियो करूँ? चले ठीक है, थैंक यू। यार हाथ होती है जहालत की। कौन है पीछे? पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। इतना में टैलेंट होता ना, आज मुल्क आपका कहीं पे खड़ा होता। हाँ तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो चुका है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ लास्ट में कुछ लोग थोड़ा, वो चाचा को थोड़ा बुरा लग गया। 5 से 10 मिनट आपको कोई देता है, अब 1 घंटे तो आपको बोलने के लिए दे नहीं सकता। और वो ये जो भाई साहब पीछे हैं, उन्हें आप ध्यान से देखिए, वो इन्हें कब से डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये तो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। ऐसे लोग रहेंगे तो कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ा। सो दोस्तों, थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।